अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुले फ्रॉम फ्रोस और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस हज ट्रैवल से हम गए थे वो महाड़ की थी और उसका नाम था अकबरी हज ट्रैवल्स और उनके जो प्रोपराइटर थे और वो जो हमको गाइड कर रहे थे वो थे हंजाला भाई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैवल्स है जो महाड़ से हमने बुक किया था उम्रा के लिए, तो ये बहुत बेहतरीन उन्होंने सहूलत दी थी और हर चीज़ की सहूलत, हर चीज़ की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल थी और हमको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आपको कुछ क्लिप्स भी बताने की कोशिश करूँगा जो हमारा उन्होंने मेज़बानी की थी और वो कुछ मैंने क्लिप्स निकाले हैं वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ और ये बताता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने पहले हमारे लिए रियाल का बंदोबस्त कर दिया। उन्होंने जो टाइम बताया था या हमने जो टाइम बताया था कि इस वक्त हमको चाहिए, हमें जाना है, तो उन्होंने वैसे ही टाइम फिक्स करा लिया हमारा जाने का और हमें कुछ दिक्कत नहीं हुई। यानी हमने जो डिसाइड किया था वही वैसे ही तारीख को हम चले गए और बाद में पासपोर्ट का और बाद में टिकट का कोई मसला नहीं, बिल्कुल उसी टाइम पे हो गया और पैसों का भी कोई मसला नहीं और जो फैसिलिटीज वो देते हैं उसके लिए जो पैसे लेते हैं वो वर्थ है मेरे ख्याल से। और फिर आगे हम एयरपोर्ट में चले गए, वहां पे भी कोई मसला नहीं आया और जब हम लैंड हो गए तो लैंड होने के बाद उनका एक आदमी वहां पे इंतजार कर रहा था और गाड़ी भी इंतजार कर रही थी और वो गाड़ी का तस्वीर ये है और वो आदमी फिर हमारे साथ हमको लेके गया एक होटल में और फिर जो होटल था वो बड़ा ही बेहतरीन होटल था, वो 3 स्टार होटल लग रहा था और वो 3 स्टार में हमको रुका दिया वहां पे और वहां पे खाने की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी थी और ये कुछ मैं आपको शेयर करता हूँ जो हमने खाना खाया था। और खाने का जो उनके पास सिस्टम थी वो ऐसा नहीं कि वो फॉरेन फूड यानी सऊदी का फूड देते हैं, हमको इंडियन फूड ही वहां पे मिलता है और बहुत अच्छा लगा था हमको। और फिर उसके बाद उन्होंने हमको 5 दिन वहां पे मक्का में स्टे करवाया, रुकवाया, मुकाम करवाया और फिर वो एक सिस्टम उनकी बहुत अच्छी लगी हमें कि 5 दिन के बाद में फिर हमको मदीना में लेके गए। 5 दिन हमने यहाँ पे क़याम किया और फिर यहाँ पे हमने उम्रा की, जितना उम्रा चाहे आप कर सकते हैं। और फिर ये कुछ मंजर रहा काबे का और ये कुछ मंजर है मदीना का और ये कुछ मंजर है उम्रा करने वालों का। ये सारे मनाजिर आप देख लो, बहुत ही सुकून महसूस होता है और जो इंतजाम वहाँ की गवर्नमेंट भी करती है ना बहुत ही बेहतरीन रहता है। और फिर उन्होंने हमको 5 दिन के बाद मदीने की तरफ लेके गए और फिर वहाँ पे हमको मदीने में भी 5 दिन रुकवाया। ये कुछ तस्वीर है उस होटल की और ये कुछ तस्वीर है उस गाड़ी की जिससे हम गए थे और एक बेहतरीन ट्रैवल का भी इंतजाम इसी गाड़ी से होता है और कोई दिक्कत नहीं आती हमें। और फिर वहां पे जाने के बाद वो तो हमको जो होटल दिया था वो तो तकरीबन 5 स्टार ही होटल था, तो बड़ा ही बेहतरीन हमने एंजॉय किया वहां पे। और फिर वहां पे नमाजें पढ़ना और बड़ा नजदीक वो देते हैं होटल जो उन्होंने हमको दिया था, वो बड़े ही नजदीक अराउंड जो बोले ना उन्होंने कि 500 मीटर्स पे रहता है, तो 500 मीटर्स पे ही वो होटल था। और फिर ये कुछ मनाजिर हैं मस्जिद नबवी के, वो आप देख लीजिए और बेहतरीन ये मस्जिद नबवी है और फिर ये जो कुछ आप देख रहे हैं वो उसी के आजू बाजू का माहौल है और ये बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ वहां पे देखने मिली और बहुत तरह तरह के लोग देखने मिले और इबादत भी हमने खास की। और फिर उन्होंने हमको वहां पे कुछ तफरीह कराई, जो कुछ मकामात थे उनकी जियारत करवाई और वो भी इसी गाड़ी से ही करवाए। और फिर हमको 5 दिन के बाद वापस मक्का में लेके आए और फिर मक्का में फिर से हमने उम्रा किया, मस्जिद आयशा से नियत की और उम्रा किया। फिर वो 5 दिन भी हमारे बहुत अच्छे गए और एक सिस्टम बड़ी अच्छी लगी क्योंकि 5 दिन जब स्टार्ट कर लेते हैं ना आदमी थक जाता है, फिर बाद में थोड़ा सा रेस्ट मिलता है मदीना जाने के बाद में और फिर मदीना से वापस आने के बाद फिर फ्रेश हो जाता है आदमी और फिर उम्रा करने के लिए तैयार होता है। तो ये बड़ा बेहतरीन इंतजाम लगा और मैं
ये कुछ उन्होंने नहीं कहा मुझे कि तुम मेरी एडवर्टाइज करो, मगर जो बात दिल से निकलती है वो दिल पे असर करती है, तो इसलिए मैं यह वीडियो बनाया हूँ और ये आप तक मेरी बात पहुंची होगी। और फिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।